फौजी अदालतों वाला मामला आया सेनेट के अंदर, तो आप और रज़ा रब्बानी साहब थे जिन्होंने इसको अपोज किया, तो कुछ बता सकते हैं हमारे नाजरीन को इस हवाले से? देखिए, ये तो एक पूरा मजाक सेनेट के साथ किया गया है, और मैंने कल भी सेनेट के फ्लोर पे कहा कि ये सेनेट के ऊपर ड्रोन हमला है। अच्छा, ये बशरी हुकूक, जमहूरियत, इंसानी आज़ादियों पर वार है। ठीक। और ये जिसने भी किया है उसने सेनेट के मुंह पर स्याही मल दी, और हम इसके खिलाफ हैं। और जिस चोर दरवाजे से रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करके बिल्कुल आखिर वक्त में, जब सिर्फ 12 लोग सेनेट के अंदर थे, सही, सिर्फ 12 लोग, अच्छा, आपने एक रिजोल्यूशन पेश किया जो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया, ऑर्डर ऑफ द डे पे नहीं था, ठीक, एजेंडे पे नहीं था। उसके लिए जब आप ऑर्डर ऑफ द डे और एजेंडे पे नहीं होता, तो तरीका यह है कि जब आप कोई चीज पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन की मंजूरी चाहिए। दोनों साहिबान मौजूद ही नहीं थे, मंजूरी तो दूर की बात है। फिर आप रूल्स मुअत्तल करेंगे, रूल्स सस्पेंड नहीं किए गए। एक बंदा उठता है, चेयरमैन सेनेट से कहते हैं मैं करारदाद पेश करना चाहता हूं, अच्छा, फौरन इजाजत भी दे देते हैं। चेयरमैन सेनेट उसको इजाजत देता है, वो जेब से कागज निकालता है 2 सफ़े का, वो पढ़ना शुरू कर देता है, और ऐसे पढ़ता है कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहा है। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक रिजोल्यूशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आप दस्तूर को रीराइट कर रहे हैं, आप रिव्यू कर लें। अच्छा। इस फैसले को तो हमने जब उसको पेश किया मंजूरी के लिए, तो हमने कहा नो, और हम उठ गए। हमने कहा कि इस पे हमें बात करनी। 12 लोगों में से 2 लोगों ने 10 लोगों ने इसको आप ये कह सकते हैं कि वो खामोश रहे, ठीक। लेकिन हमारा मैंने बाकायदा इस पे प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें बोलने का मौका दिया, आपने क्या कर दिया? ये तो आप किलवाड़ कर रहे हैं, ये तो अपर हाउस है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इतनी जल्दबाजी क्या थी, कुछ बताया? ये असल में जो इस वक्त नॉन इलेक्टेड फोर्सेस हैं, वो चाहते हैं कि सेनेट को एक टूल बना के उसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जाए, और ताकि कल आप देखें ना, उस करारदाद के फौरन बाद तमाम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर ली, और साथ अब इसको एक सबूत के तौर पे पेश करेंगे, तो हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। हमने उसके बाद दूसरे दिन भी इस पे एहतजाज किया, हमने कल भी इस पे एहतजाज किया। हम मंडे को और आइंदा जब भी इजलास होगा उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, जब तक इस गैर जमहूरी चोर दरवाजे से पास होने वाले करारदाद पे हमें बोलने का मौका ना दिया जाए, और जब तक हम इसके मुकाबले में अपनी करारदाद पेश ना करें, उस वक्त तक हम हाउस की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं चलने नहीं देंगे। अभी हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। 2018 में भी ऐसा गिला शिकवा हमने देखा, बहुत सारे सियासतदानों ने किया। आपको लग रहा है बाकी कोई सिलेक्शन की तैयारी हो गई है इस वक्त? देखें, सिलेक्शन तो हो रहा है, और बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे सेलेक्ट कर ले। वो उनको जो एतराज है वो इस पे नहीं है कि सिलेक्शन हो रहा है, वो इस पे है कि जो सिलेक्शन हो रहा है उस सिलेक्शन में मुझे सेलेक्ट करने के बजाय किसी और को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उसको उस पर एतराज है। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसमें कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट आपको लग रहा है नहीं होगा। इसमें इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बन गई है, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट अपने तमाम तर रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2018 के इलेक्शन से ज्यादा मुतनाज़